Assalamu alaikum viewers. Welcome to my channel Beam of Life. Today we will going to discuss about schools of thought in psychology. So let's start with the definition of schools of thought. A set of idea or opinions that a group of people share about a matter. A set of idea or opinions that a group of people share about a matter called schools of thought. किसी भी मसले को लेकर कंसेप्ट को लेकर या बात को लेकर मुख्तलिफ लोगों की जो मुख्तलिफ राय और नज़रियात होते हैं ये उनके स्कूल्स ऑफ थॉट कहलाते हैं। जैसे इस्लाम को लेकर अहले तशरीह, अहले सुन्नत और अहले हदीस की जो नज़रियात हैं वो उनके स्कूल्स ऑफ थॉट हैं। द डिफरेंट स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी represents the major theories within psychology. There are basically 7 schools of thought in psychology. First, structuralism. Second, functionalism. Third, behaviorism. Fourth, Gestalt schools of thought. Fifth, psychoanalysis. Sixth, humanistic schools of thought. 7, cognitive school of thought. तो जितनी भी साइकोलॉजी की टाइप्स हैं, ब्रांचेस हैं, या जितना भी ओवरऑल साइकोलॉजी में वर्क है, चाहे वो अब नॉर्मल साइकोलॉजी में हो, चाहे क्लिनिकल साइकोलॉजी में हो, चाहे मिलिट्री साइकोलॉजी में हो, सोशल साइकोलॉजी में हो, वुमेन साइकोलॉजी में हो, चाहे फोरेंसिक्स या क्रिमिनल साइकोलॉजी में हो, तमाम की तमाम थेरीज, थेरेपीज, हीलिंग्स, जितना भी डेवलपमेंट हुआ है साइकोलॉजी के अंदर वो उनकी इन्हीं स्कूल्स ऑफ थॉट पे बेस करता है। तो ये बहुत एक वाइड टॉपिक है जिसको आज हम वन बाय वन मैं इनका आज की वीडियो में सिर्फ कंसेप्ट ही दूंगी। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन विच इज स्ट्रक्चरिज्म। द फोकस ऑफ स्ट्रक्चरिज्म वाज ऑन reducing mental processes drawn into their most basic elements. The focus of structuralism was on reducing mental processes drawn into their most basic elements. इनके कहने में के मुताबिक जो बिहेवियर है ना उसको हम एज अ होल नहीं देख सकते। वो बिहेवियर को ब्रेक डाउन करते थे और ब्लॉक्स और पार्ट्स में समझने की कोशिश करते थे। जैसा मिसाल के तौर पे फलां बंदे को हम देखेंगे कि उसने ऐसी सिचुएशन में ऐसा बिहेव किया, हम उसको ओवरऑल देखेंगे कि उसने ऐसा बिहेव किया। ये लोग ऐसे नहीं करते थे। विलियम वॉन्ट ने इस पे काम किया मोस्टली और उन्होंने कहा कि वो बंदा फलां सिचुएशन में आया, उसने ये सोचा, उसने ये किया, ये वजह थी, देन उसने बिहेवियर ये वाला परफॉर्म किया। तो ये पार्ट्स में बिहेवियर को लेके जाते थे और समझते थे। सेकंड इज फंक्शनलिज्म। इट इट फंक्शंस ऑन द माइंड्स फंक्शन एंड अडेप्टेशंस। इट फंक्शंस ऑन द माइंड्स फंक्शन एंड अडेप्टेशन। सिंपली इनका कहना था कि कोई भी ह्यूमन जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जब जाता है तो पहले वो सिचुएशन को अडेप्ट करता है, देन उसका माइंड जो है ना वो फंक्शनली परफॉर्म करता है। सिंपल। थर्ड वन इज बिहेवियरिज्म दैट suggests all behavior can be explained by environmental causes rather than by external forces. Behaviorism is focused on observable behavior. इनके कहने के मुताबिक जो बिहेवियर है ना वो एक्सटर्नल एनवायरमेंटल की वजह से होता है, यानी एक्शन देन इट बिकम्स रिएक्शन। नॉट ओनली माइंड और बॉडी की स्टडी नहीं है बिहेवियर, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में के अंदर जो इंसान रिस्पॉन्स करता है ना वो होता है बिहेवियर। और बिहेवियरिज्म इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि साइकोलॉजी की डेफिनेशन के अंदर भी बिहेवियर का जिक्र है। तो इस पे स्किनर और टिचनर ने बहुत काम किया है। फर्दर हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। आगे बड़े मज़े का एक स्कूल्स ऑफ थॉट है, Gestalt school of thought, which based upon the idea that we experience the thing as unified whole। और इनका स्लोगन था द होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स। यानी वो किसी भी चीज़ को एज अ होल देखते थे रादर देन पार्ट्स के। पार्ट्स में इम्पोर्टेंस नहीं देते थे, वो देखते थे कि ओवरऑल जो बिहेवियर है ना वो क्या कोई परफॉर्म कर रहा है। देन साइको एनालिसिस
Psychoanalysis पे सर सिगमंड फ्राइड ने emphasized the influence of the unconscious mind on behavior. इनके कहने के मुताबिक जो भी इंसान बिहेव कर रहा होता है वो उस कहीं ना कहीं अनकॉन्शियस को कॉन्शियस में लाकर बिहेव कर रहा होता है। लाशौरी तौर पर जो हमारे चल रहा होता है वही हम शौरी तौर पर प्रेजेंट कर रहे होते हैं। सिंपल इज दैट। ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट है इंस्टेड फोकस ऑन इंडिविजुअल फ्री विल, पर्सनल ग्रोथ एंड द कंसेप्ट ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। बहुत पॉजिटिव स्कूल ऑफ थॉट है ये। और इनके कहने के मुताबिक कि इंसान जो है ना वो खुद ही अपने आप को जानता है और अपनी सेल्फ को पहचानता है और ग्रोथ करता है, डेवलप करता है और बिहेव करता है। Cognitive schools of thought, it relates to all our higher mental processes, including how people thinking, how people perceiving, how they remembering and learning the things. तो ये मेरा फेवरेट है और इसमें ये है कि आपकी थिंकिंग की जो जितनी भी मेंटली जो फंक्शन है ना वो सारे के सारे इसमें आ जाते हैं। थिंकिंग, परसीविंग, रिमेम्बरिंग, लर्न, जितनी भी ग्रोथ और लर्निंग के प्रोसीजर है ना वो सारे इसमें आते हैं। एंड वन ऑफ माय favorite school of thought is cognitive schools of thought, which relates to all our higher mental processes. तो यहाँ पे हम करते हैं जी वीडियो को एंड, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच।